क्या आर्या तीसरे ताबीज को खोज पाएगी? क्या वह श्राप की अंतिम परत को हटा पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहें खोया हुआ गांव की अगली कड़ी में। आर्या अब गांव के रहस्यों को समझ चुकी थी। वह जानती थी कि तीसरा और अंतिम ताबीज ही इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने की कुंजी है। लेकिन किले के शिलालेख ने उसे सावधान भी कर दिया था। तीसरा ताबीज केवल वही पा सकता है जो अपने भीतर के सबसे बड़े डर और लालच का सामना करे। सुरंग में एक और दरवाजा था जिस पर अजीबोगरी प्रतीक उकेरे गए थे। ताबीज की चमक जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, प्रतीक अचानक जीवंत हो उठे और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। आर्या ने खुद को एक विशाल कमरे में पाया जहां चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। कमरे के केंद्र में एक छोटा सा चबूतरा था जिस पर तीसरा ताबीज रखा हुआ था। लेकिन चबूतरे तक पहुंचने के लिए उसे एक पुल पार करना था जो पानी से भरे गड्ढे के ऊपर लटक रहा था। जैसे ही आर्या ने पहला कदम रखा, उसे अपने अतीत की झलकियां दिखने लगी। वह बच्ची जिसने स्कूल के नाटक में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उसे डर था कि वह सबके सामने भूल जाएगी। वह युवती जिसने अपने सपनों की नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसे असफलता का डर था। और वह पत्रकार जिसने हमेशा सुरक्षित कहानियां चुनी ताकि जोखिम से बच सके। आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। तुमने हमेशा आसान रास्ता चुना। क्या अब तुम में हिम्मत है? आर्या ने गहरी सांस ली और अपनी कमजोरी को स्वीकार किया। मैंने गलतियां की, लेकिन अब मैं डर के आगे झुकने वाली नहीं हूं। पुल का पहला हिस्सा पार हो गया। जैसे ही वह आगे बढ़ी, चबूतरे से चमकती रोशनी ने उसे घेर लिया। उसे एक सपना दिखा। वह एक मशहूर पत्रकार बन चुकी थी। उसकी किताबें बेस्टसेलर बन गई थी। उसके पास नाम, पैसा और दुनिया भर की शोहरत थी। लेकिन तभी एक धीमी आवाज आई। अगर तुम ताबीज नहीं लेती तो यह सपना सच हो सकता है। क्या तुम सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो? आर्या ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं जानती हूँ कि ये सब मोहमाया है। अगर इस श्राप को खत्म करने के लिए मुझे त्याग करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। रोशनी धीमी पड़ गई और पुल का दूसरा हिस्सा पार हो गया। चबूतरे के पास पहुंचते ही आर्या के सामने ताबीज ने एक धुंधली आकृति का रूप ले लिया। यह वही राजा था जिसने गांव को श्राप दिया था। अगर तुम इसे उठाती हो तो तुम्हें अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। यह गांव तो बच जाएगा, लेकिन तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगी। आर्या के मन में द्वंद्व चलने लगा। क्या वह अपनी जिंदगी को दांव पर लगाएगी? अगर मैं यहाँ नहीं रही तो शायद कोई और इस श्राप को खत्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मैंने इसे खत्म किया तो यह पीढ़ियों को बचा सकता है। आर्या ने ताबीज उठा लिया। ताबीज उठाते ही एक तेज प्रकाश फूट पड़ा। पूरी सुरंग कांपने लगी। वह राजा की आत्मा एक भयंकर चीख के साथ गायब हो गई। गांव पर छाया हुआ श्राप टूट गया। सारे लोग जिनकी आत्माएं बंधक थी, अचानक प्रकट होने लगे। गांव की जमीन पहले से हरी भरी हो गई। लेकिन आर्या अब गांव का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी आत्मा किले के अंदर हमेशा के लिए कैद हो गई। गांव के लोग अब आर्या को अपने रक्षक के रूप में पूजते हैं। किले के पास एक स्मारक बनाया गया जहां लिखा है, आर्या वह जिसने गांव को मुक्त किया। कुछ सालों बाद किसी दूसरे गांव में सुहाना गांव का नाम सुना गया, लेकिन इस बार वह श्रापित नहीं था। आर्या की बलिदान गाथा समय में खो गई, लेकिन उसकी कहानी गांव के हर कोने में गूंजती रहती है। क्या सुहाना गांव अब सुरक्षित रहेगा, या इसके रहस्य का एक और अध्याय शुरू होगा?